दक्ष और शंकर जी की इतनी बुराई चल रही, पांव पर आई पे हो। दक्ष को मिलो पद, वो को हो रहा हो तो सम्मान। शंकर जी ले पहले ही न कर गए, जब हम तो दमाद आगे की कुर्सी पे बैठे, फिर भी तो बैठ गए। अब भज्जा हो रहे थे लेट। दक्ष शंकर जी ने सोची कि जब आहे आहे अपन तो भजन कर लीजिए। इनकी लग गई थी समाधि। इतने में आओ दक्ष, सब उठ के खड़े हो गए, पर शंकर जी डटे रहे समाधि में। इसको आग लग गई। अच्छा एक बात और देखियो रे, ये जो भज्जा टाइप के आदमी होते हैं, घमंडी टाइप के, जो नहीं देखत के कोने कोने पांव परे, भाई जो देखत है के पांव परे कोने नहीं। हाँ, उनके दिमाग में वो भेद जा रहा। कहो 6 महीना बाद कहा यार उस दिन मैं कुंडलपुर गया, तुम यार अकड़े खड़े रहे, तुम झुके ही ना। जबकि दक्ष के सम्मान में 10,000 आदमी खड़े हो गए, एक आध नहीं भाव तो नहीं भाव, पर वे 10,000 नहीं दिखाने हो। शंकर जी दिखा गए कि तुम उठ के ठाड़े नहीं भाई। और जब से ऐसी ठनी सो सरदमाद में, शंकर जी बोले प्रणाम नहीं करो, तुम्हारे बाप ने तुम का करो। और सती अगर इतनी बारी तुम प्रणाम करवे बारी हती, तो जब हमने पांव पड़ी तुमने जब काय न पड़ी। जैसे अच्छा पति पत्नी जा रहे हो और पति को साष्टांग प्रणाम करे, और फिर घर बारी पूछे के काय हम इनके पांव पर के लगत के नहीं, तो जब मूर्खता नहीं कि जहां हम आओ पति झुक रहा हो तो अपन पांव पर ही चर्चे। हम यार दुनिया में सिर्फ एक रिश्तो समझ में नहीं आवा तक, और ये को कहूं लेख हो तो हमें जरूर बता जुआर ये को मिल जाए, चाहे यूट्यूब पे कोनो विद्वान सुन रहा हो, एक को लेख जरूर बताजो। भांजे के पांव अपने माँ बाप पर थे कि नहीं पर, भनेज के पांव पर। जैसे हमारे पिताजी के भने हैं तो पिताजी भी पांव पड़त और हमारी माता भी पांव पड़त। अब वो है उम्र में हमसे हाल को वो हमारे पांव पर रहो, जो कौन सो रिश्तो आए बताओ भाई। जहां हमारे बहुदद्दा शरणागत हैं, जे के पांव हमारे मम्मी पापा धो रहे और वो हमारे पांव पर रहो, जो कौन सो दुनिया में आए हमारे हिसाब से। तो पिताजी के भने चाहे उम्र में बड़े हों चाहे छोटे हों, पर कबू पांव ने पड़वाओ चाहिए। और कहूं ये सो लिखो होए तो हमें बता दे, जो अपन मान के भैया चलो ये सो आए। लेकिन हमारे हिसाब से यह परंपरा गलत है। ज्यादा है सो एक नियम बना लो, न परो न परवाओ। पर पिताजी के भांजा कितना उम्र में छोटो हुए, पर उसे पांव न पड़वाओ। शंकर जी से सती ने झूठी बोल दी। अच्छा एक झूठी छुपावे के लाने फिर 1000 झूठी बोलने पड़े। आको ये कहीं साची बोल दे तो फिर झूठी बोलवे की आवश्यकता ही नहीं। जैसे तुम 60 पैरत हो, आको पहलो बटन गलत काज में बैठ गओ तो पूरे काज गलत ही बटन में बैठे, फिर तुम लगा ही नहीं सका सीधे काज। आको पहलो ठिकाने पे लग गओ, बिना देखे बिल्कुल बिना अनुभव के पूरे बटन लग जाए। इसे कोशिश करियो कि जीवन में अपन झूठी न बोले। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने जो ध्यान करके देखो, सती ये तो तुमने गलत कर दिया, हमारे भगवान को परीक्षा लाई और हमारी माता को रूप बना लो, ये तो तुमने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। शंकर जी ने मन ही मन त्याग कर दिया। अब सती को नहीं बताई और बताओ भी नहीं चाहिए। त्याग है एकांत की वस्तु। आदमी त्याग को पीकर ढिंडोरो। अगर उन्हें 2 दिन प्याज ने खाई तो जहां बैठे कहीं अब हमने प्याज छोड़ दी। कौन को प्रमाण पत्र चाहे तुम्हें हमें जा बता दे, मान तुम्हें धर्मात्मा जानने लगे सबरी। प्याज खा नहीं रहे और प्याज में आधो गांव मुरा गए। बताओ कई आदमी है प्याज नहीं खाए और आधो गांव खा ला उनने प्याज में।
और प्याज छीन ही गए। जैसे अच्छे दद्दाहर प्याज खान लगी जो रे आदमी तो बच जे। हमारे बहुत स्नेही इस मध्य प्रदेश शासन में मंत्री, सांसद, विधायक के पद पर रहे और गौशाला के लिए बड़े समर्पित आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया जी बाबा जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। भगवान ऐसे खूब मंगल करे। बहुत बहुत मान है। ये वास्तव में इनको जैसो नाव बाबा है सो बाबा ही है। रात में एक जने बहुत बुजुर्ग दादा, हम जहाँ रुके हैं उनके पिताजी कह रहे थे, सोनू के बब्बा कह रहे थे, महाराज जी हमने आज तक गुस्सा में नहीं देखो, क्रोध नहीं देखो आपको। हाँ, रात में चर्चा हो रही थी और जहां क्रोध न आए वही संतत्व है। बहुत बहुत मान है आपका, विराजिएगा। श्री सीतानाथ भगवान की भैया एक कुर्सी दे दी और हमें पता है भी नीचे नहीं बैठ पाते। धाम पे भी जाते हैं तो हम अलग से व्यवस्था कर देते हैं। ये अहंकार में ये मजबूरी है। हाँ, एक कुर्सी दे दो बैठने के लिए। श्री सीतानाथ भगवान की राम को राम। तो भगवान शंकर ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया, पर किसी को बताया नहीं। पर पता कब लगा? पता कब लगा? जब कैलाश पर पहुंच गई। सती बैठन लगी बगल में। शंकर जी ने कहा बैठा रहो? सन्मुख शंकर आसन दीना। बोले सती आज तुम हमारे बगल में नहीं बैठो, सामने बैठो। सती समझ गई कि मेरा त्याग कर दिया। अब तो सती की आंखों में अश्रु भरे आए कि हमारे पति ने हमारा त्याग कर दिया। शंकर जी कथा कह रहे कि सती को मन बरत जाए। उसी समय राजा दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती ना मानी और गई, और शंकर जी के यज्ञ मना करने पर भी देखो एक बात कहें आपसे, नारी को 3 जगह बिना बुलाए चले जाना चाहिए। पिता के घर में, भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में। पर कब? जब बुलाना भूल गए हो तब। और कहूं जानबूझ के ने बुलाओ होए तो फिर उतने जाओ चर्चे। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता अपने संगे, जैसे अपने घरे शादी है और कोनो अपनो मित्र 1 महीना से अपने कार्ड बंटवा रहा हो और कहो अपन वही को कार्ड ने दे पाए, कब दे 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 घर को तो दे दे। तो ऐसी जगह चले जाओ चर्चे। अपनी बुराई तो कहा ही नहीं। जब 1 महीना से हम उन्हीं के काम में लगे तो हो सका भूल गए हो तो वो घरे चले जाओ। पर अगर जानबूझ के ने बुलाओ हुए तो फिर वो घरे न जाओ चर्चे, चाहे वो माए कोई काय ने हुए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसे मेघ। हाँ, जहां आंखों में प्रेम ने हुए वो घरे ने जाओ चज्जे। अपने ते सो नियम है रे भैया, घर के दरवाजे को आवे तो उसे रोटी की पूछो, वो खाए चाहे बिल्कुल न खाए, उन्हें तुम एक बार कहो कि भैया भोजन कर ले। ने कह पाओ तो पानी की पूछ ले कि पानी पी हो। हम कहते तेई में तुम्हारे प्राण काढ़ रहे हो तो उसे बैठ भी की तो क्या ही दे। कई आदमी रे बिल्कुल पड़ा से धरे रे दरवाजे
कुछ जा तक नहीं कहते के बैठो, बैठवे की कह दे। हम कहते यार तुम इतने ही में मार रहे हो, तो उसने दो मीठे शब्द ही बोल दे यार, वो बिल्कुल जो भी न कर पाओ। तो नीचे के ऊंट की तनक मुस्कुराहट मार दे। वो इतना अच्छो लगे है कि हम उनके घरे गए, उनको चेहरा खिल गओ। और कहूँ तो ने कर पाओ कि तो घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ पानी की, ने पूछ पाओ बैठवे की, ने पूछ पाओ दो मीठे शब्द ने बोल पाओ, तो नीचे के ऊंट की मुस्कुराहट। और कहूँ तो ने कर पाओ। तो जो अंदना यज्ञ की पूर्णाहुति हो वो के दूसरे दिना अच्छो ढूंढियो तुअर का, वो ऊंचो देखियो पेड़ो, वो गांठ लगवत जो कोनो जानमकार से के सरक फूंद खोले ने, वो गरे में बिदा के सबसे ऊंचे पेड़े पे चढ़ गयो, वो मर जज्जू। काय खजी रहा काय भगवान से कज्जू अगले जन्म में पड़ा बना दे, न सुंगरा बना दे, ने को से बैठवे की कहने, ने खावे की कहने, काय को आदमी बन गए मुझे बताओ। देखो जहां आजकल चाय जरूरी नहीं, अब तो चाय जरूरी हो गई नहीं है। अरे चाय जरूरी होती तो तुलसीदास जी जो लिखते कि तुलसी वहां न जाइए जे के डिब्बा में शक्कर नहीं, पर भी तो कह रहे नैनन नहीं सने। और विशेषकर कलयुग में प्रेम ही प्रधान है। द्वापर में जब भगवान कृष्ण ने मथुरा में मंत्री मंडल की बैठक बुलाई, बाबा बैठे सो अब मंत्री मंडल ऐसे समझ ली बात, मंत्री मंडल की बैठक बुलाई, बताओ कौन कौन से कानून हैं। भगवान ने सब कानून देखे। जब गठन भाव नई सरकार को भगवान उग्रसेन मुख्यमंत्री बनाए गए और भगवान बने गृह मंत्री। तो भगवान ने बैठक बुलाई, पूरे कानूनों के करत गए। एक कानून भराओ जो सतयुग त्रेता और द्वापर से चल रहा हो, तो वो कानून है तो नियम। भगवान बोले को हटा दे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे सरकार कोई योजना निकालती है और अगर वह योजना फेल हो जाए तो फिर बैठकों को बंद भी कर देते कि योजना में अब कोई सार नहीं है, बंद कर दे। तो सतयुग त्रेता और द्वापर में नियम की योजना चली। भगवान ने कई नियम निकाल दे। कल युग में नियम चला ही नहीं सका। कैसे? ऐसे जैसे कि आरस को तुम्हारे घरे को आओ। अब शास्त्र का कह रहा हो अतिथि देवो भव, तुम्हारे घरे अतिथि आओ है, तुम पानी लेके पहुंचे। अब वो कहने लगो हम नहीं पी रहे। बोले काय? बोले हमारी 11 है। तो बोले पानी तो पी ले। बोले हमारी निर्जला है। अब अगर वो पानी पी रहा हो तो 11 टूट रही, और नहीं पी रहा हो तो तुम आओ अतिथि देवो भव को नियम टूट रहा हो। एक ने एक नियम तो टूटे के नहीं टूटे। तो भगवान बोले कल युग में नियम चल है ही नहीं, कल युग में चल है प्रेम। अच्छा प्रेम में सब काम हो जाए। तुम्हारे घरे रिश्तेदार आओ, कबे तुम चाय को डंका धो हो, कबे गैस जले हो चूल्हो, कबे ऊपर चाय धर हो, कबे शक्कर पत्ती डार हो, और कबे में उफाना है। और कहूँ रिश्तेदार आवे और कहूँ देखते ही साथ कहूँ आंखों में उफान आ गओ, तो समझ लियो कि पूरे उफान फेल हो गए। बोलो आंखों को प्रेम काम कर है ज्यादा के चाय? आंखों को। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइयो जहां कंचन बरसे मेघ।